आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए मैं जो है गणतपुरा में खड़ी हूं और ये पत्रकार कॉलोनी के भीतर आता है ये गांव। अब मैं आपको ये दिखाऊंगी। इस गांव में अक्सर आप जमीनी खबर देखते हैं, जमीन विवादित चीजें जो मैं आपको हमेशा मेरी खबरों के माध्यम से दिखाती हूँ। आज भी जो है मैं आपको ऐसा ही एक नजारा दिखाऊंगी। 2 एकड़ भूमि है, 2 व्यक्तियों की भूमि है, लेकिन बिना जो है एक व्यक्ति की अनुमति के जो है इस पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि बोलबाला भूमाफियाओं का तो हमेशा मैं आपको दिखाती हूँ कि भूमाफियाओं का पूरे शहर में बोलबाला है, लेकिन यहाँ तो देखिए कि परिवार ही परिवार का दुश्मन बन बैठा है। नजारा पीछे का आप देख रहे हैं, लगातार जो है निर्माण कार्य चल रहा है। एक व्यक्ति जो निर्माण कर रहे हैं बेखौफ होकर, ना परिवार की कोई चिंता है ना ही प्रशासन का कोई डर। एक परिवार जो पीड़ित खड़ा है, ये कह रहा है कि हमारे लगातार मना करने के बावजूद ये लोग जो है निर्माण कार्य कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है ना कोई पूछताछ की, बेखौफ होकर जो है धड़ल्ले से काम जारी है। पीछे का नजारा आप देख रहे हैं, ये पीड़ित परिवार है जो मेरे साथ है। इनका कहना है कि इस जमीन के जो है ये भी मालिक हैं और इन्हीं के परिवार के हैं। एक बार पूरा घटनाक्रम मैं इन्हीं से जानूंगी कि कौन कौन जो है इसके मालिक हैं और वो कौन है जो इस पर निर्माण कर रहे हैं। एक बार आपका नाम बताइए। सीताराम। सीताराम जी, आप यही गणतपुरा के ही रहने वाले? गणतपुरा के हैं। ये जो जमीन है, इधर आइए एक बार थोड़ा सा दिखाएं जनता को। मुझे एक बात बताइए, ये जो जमीन है इस जमीन के आप मालिक हैं? और कौन है आपके साथ मालिक? और हमारे दादा था उनके। वो भी इस जमीन के? हाँ, एक है उनकी, एक है हमारी है। हाँ। हम्म। कितनी है ये जमीन, अगर इसकी वो बता पाए थोड़ा सा। ये 2 एकड़ जमीन है पूरी। 2 एकड़ जमीन है। इनसे बात करो, ये छोटे भैया। मुझे एक बार ये आपका नाम बताइए भैया, क्या नाम है आपका? मांगीलाल चौधरी। मांगीलाल जी, जमीन कितनी है? ये टोटल पहले हमारी जमीन थी 8,400 वर्ग मीटर। हाँ। उसमें से हमारे 2010 में तकाशनामा तरनीम हुआ, उनमें उनको 600 मीटर जमीन इनके हिस्से में गई, हाँ। 7800 मीटर अपने हिस्से में रह गई। अब ये सीटें उस टाइम पे तो सही थी, हम्म। जब ऑनलाइन जब डिजिटल में आई ना सीटें, तो इन मिस्टेक से, पटवारी की मिस्टेक से इनको 900 कुछ मीटर ज़्यादा हो गई, 300 कुछ मीटर ज़्यादा चली गई। उसके बाद में हमने ये ज़मीनें सिलेंडर करवाई, हमने भी करवाई, इन्होंने भी करवाई। तो उस टाइम पे जो तरनीम कटी वो भी गलत कट गई। हमारे 2 पार्ट है उसमें, इस कचरे में से बचे हुए, एक ये वाला पार्ट, एक उधर वाला पार्ट। दोनों में से 400 मीटर लगभग ज़मीन कम है और 200 मीटर तो अपनी इसमें भरपाई हो रही है, इसमें जेडी को जो सिलेंडर कराई उसमें, और उधर वाले पार्ट का भी हिस्सा भी है ना। इनको जाना था ओनली 600 मीटर और गवर्नमेंट की मिस्टेक से उनके पास में चली गई 900 कुछ, यानी 1000 मीटर, 975 मीटर के लगभग। तो अब इनके पास में पार्ट इनके नाम है 100 मीटर बचा हुआ पार्ट, और जो नट सीट दिखाती है वो अशुद्धि की वजह से वो दिखाती है 177 मीटर। तो ये अपना खुद का पार्ट मानते हैं और हमने शुद्धिकरण का दावा लगा रखा था। उसमें मजिस्ट्रेट ने हमारी पट्स दे के और उसके लिए आदेश भी कर दिए थे। आदेश उस टाइम पे वो पटवारी जी एक महिला थी, उन्होंने उस पर कुछ किया नहीं, ओनली फोटोकॉपी लेके रख लिए। अभी दोबारा हमने तहसीलदार जी से मार्क करवा के और शुद्धिकरण के लिए दिया हुआ है हमारा। और पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि अब जब तक हमारा ये नहीं हो जाए तो ना कार्य हमें ना करने दो, ना इनको करने दो। वो उनसे घूस वगैरह कुछ भी खिला खिलोगे और काम करा रखे हैं। सुबह से हम 4 बार उनको बुला चुके हैं, वो अधिकारी नहीं आया एक बार भी? अधिकारी एक बार भी नहीं आए हम यहाँ पे। इनको सीमा का भी ये पता नहीं है कि अपनी कहाँ से कहाँ है, और ये काम कर रहे हैं। ये काम कर रहे हैं। आपने जब मना किया तब क्या बोले? आपने इनको रोकने की कोशिश की होगी ना? ये रोकने की कोशिश मानते नहीं कि हमारे नाम है, नाम इनकी जमाबंदी आज देखो तो 100 मीटर नाम है इनके। तो अभी जब आप लोगों ने पुलिस प्रशासन से भी कांटेक्ट किया होगा, पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है? पुलिस प्रशासन का आज सुबह से तो ये बोल रहे कि हम मुख्यमंत्री जी के वहाँ पे ड्यूटी पे लगे हुए हैं, और कुछ बोलते हैं कि स्टे की कॉपी लेके आओ। स्टे की कॉपी तो आज संडे है, 1-2 दिन लगेंगे भाई। अभी 2 दिन के लिए काम रुकवाने के लिए उनको बोले कि 2 दिन के लिए काम रुकवा लो, उसमें स्टे मांग रहे हैं आज संडे के दिन। वो मतलब बेखौफ होकर ये लोग काम कर रहे हैं, बेधड़ल्ले से, कोई डर नहीं किसी भी चीज का। हाँ जी, पुलिस वालों से रिक्वेस्ट हमने बोल दिए कि कुछ लड़ाई झगड़े होंगे, इससे बढ़िया है कि शांति से इनको रुकवाया जाए। वो कुछ मान ही नहीं रहे, वो तो कि हाँ तुम कर लो, कुछ करो जो। मारा पीटी किसी तरीके की कोई भाई बात हुई हो? नहीं, मारा पीटी हमने करने की कोशिश की नहीं, वो तो चाह रहे होंगे।
तो ये भाई बंदा आप लोगों के बैठ के समझौता करने की कोशिश नहीं की आप लोगों ने? हमने किए बहुत बार, ये मान ही नहीं रहे उस चीज़ को। ये तो बोलते हैं कि हमारी है, गवर्नमेंट की अशुद्धि को भी वो मान रहे हैं कि ये हमारी है। अशुद्धि होती है तो एक दिन में तो शुद्धिकरण नहीं होती है, अशुद्धियाँ कई बार हो जाती है। ये है हमारे 2010 में जो प्रकाशनामा हुआ था ना, तो 406 कचरा संख्या में से इनको 600 मीटर ज़मीन दी गई थी। ये जो कलर भरा हुआ है, तो ये वाला कलर इनका है, ये येलो कलर हमारा है। तो इसमें अशुद्धि हुई जब ऑनलाइन सीटें हुई ना, तब तो अशुद्धि में क्या हुआ, इनको हमने ज़मीन दी थी 600 मीटर। 600 मीटर में से इनके 2 कचरे, पहले तो एक कचरा बना, वो बन गया 784 मीटर प्लस 177 मीटर का। फिर 784 मीटर ये तो जीडी में सिलेंडर करवा दी इन्होंने, और 177 मीटर शेष बता रहे हैं, जबकि इनको टोटली ज़मीन 600 मीटर जानी थी और 1000 मीटर के लगभग वो ज़मीन गलती से अशुद्धि से चली गई। इनके नाम भी 600 मीटर ज़मीन थी, आज 500 मीटर दे रखे हैं, लेकिन 784 मीटर जेडी में गई, 177 मीटर इनके पास में खुद की बता रहे हैं, जबकि इनकी टोटल ज़मीन 600 मीटर हमने दी थी। और हमारे जो ये बाकी के कचरे बचे हुए हैं, उनमें वो जगह कम पड़ रही है। जो 7800 मीटर ज़मीन थी, मूल पार्टी 784 मीटर में हमारा था, हमने इनको ओनली 600 मीटर ज़मीन दी थी। हाँ ठीक। और ये न्याय आदेश भी आ रखे हैं, तो इनकी भी पालना नहीं की जा रही है। इन्होंने वो हमने जब लगाया था, तो इनको मजिस्ट्रेट साहब ने इनको अशुद्धियों को शुद्धिकरण करने का आदेश दे दिया गया था, और जिस पे कार्रवाई नहीं हुई अब तक। अच्छा, मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर जारी कर रखे है। तो देखिए, उपखंड अधिकारी के साइन है इस कागज पर, जो मैं बता रही थी आपको कि कैलाश व अन्य बनाम लक्ष्मण व अन्य की यही वो जमीन है जिस पर एक छोटी सी मिस्टेक बहुत बड़ी हो गई है, बहुत बड़ी गलतफहमी जो है कहीं ना कहीं अब मुझे ऐसा लगता है कि परिवारों के बीच में कलह की वजह बन गई है। मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रही हूँ, इसमें बाकायदा जो है उपखंड अधिकारी के साइन, और बाकायदा देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार नक्शा दुरुस्त किया जाना उचित समझे। उसके बाद लिखा गया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिए जाते हैं कि उक्त जो है वादग्रस्त जो है अराजी के नक्शे में सेग्रीगेशन से पूर्व की स्थिति अनुसार जो है नक्शों को दुरुस्त किया जावे। साथ ही निर्णय की प्रति तहसीलदार सांगानेर जो कि पालनार्थ भिजवाई जाए, यानी कि ये कहा गया है कि जो गलती हुई है उसको ठीक किया जाए। तहसीलदार को जो है नक्शा जो है उसे ठीक कर तहसीलदार को उसकी प्रतिलिपि जो होती है, एक कॉपी होती है, उसे भिजवाया जाए। अब आप समझ सकते हैं आदेश जो है दिया गया है, कितनी जल्दी आदेशों की पालना होती है वो खैर देखने वाला विषय रहने वाला है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उससे पहले तो जो है लोग काम, वो कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद लगाने में लगे हुए हैं। प्रशासन से कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार की बार बार यही मांग है कि प्रशासन मौके पर पहुंचे, पीड़ित परिवार की जो है मदद की जाए, क्योंकि इस तरीके से अगर कब्जाधारी जो है पूरे शहर में ही कब्जे करने लग जाएंगे, मैं कहती हूँ ना, बार बार मेरी खबरों के माध्यम से दिखाती भी हूँ कि पूरे शहर भर में भूमाफियाओं का बोलबाला हो गया, अवैध कब्जाधारी पनपने लग गए, जगह जगह जो है ये अपने कब्जे जो है स्थापित करते जा रहे हैं। प्रशासन को कुछ नहीं समझते, पुलिस प्रशासन का कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं है। वैसा सा हाल जो है गड़तपुरा में हो रहा है। गड़तपुरा सर्किल पर मैं खड़ी हूँ, और अब आप समझिए जमीन की कीमत भी भाई बढ़िया ही होगी, क्योंकि बिल्कुल पत्रकार कॉलोनी में इस टाइम तो जमीनों के रेट बढ़ रहे हैं, तो जमीन तो किसको बुरी लगती है भाई। और फ्री में अगर कोई हड़पने को तैयार हो जाए फिर तो उसके बल्ले बल्ले वाला ही सीन है। खैर, पीड़ित परिवार बहुत ज्यादा परेशान है। प्रशासन से कहीं ना कहीं गुहार है, मांग है कि जितना जल्दी हो सके पीड़ित परिवार की मदद की जाए। तो देखिए, कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्यशैली पर भी पीड़ित परिवार सवाल उठा रहे हैं। क्या प्रशासन से जो है आपकी शिकायत है? बिल्कुल है, हमने 100 नंबर पे 112 नंबर पे 2-3 बार पीसीआर बुलाई है। हमने उनसे यही बोला है कि ये पेपर्स दो, देखो हमारे सब कुछ देखो, पुराना रिकॉर्ड देख लो, अभी जो अप्लाई किया हमने एप्लीकेशन लगाई है वो दिखाई, पर वो इनका साइड ले रहे हैं, काम नहीं रुकवा रहा है, ऐसे बोल रहे हैं। इनका कोई डॉक्यूमेंट्स उन्होंने वेरीफाई नहीं करवा, ना तो नया आदेश, ना पुराना आदेश, ना कुछ भी नहीं किया। और हमसे बोल रहे हैं स्टे कॉफ़ी ले आओ। अब संडे के दिन कहाँ से स्टे कॉफ़ी मिलेगी, आप लोग बताओ हमें। कहीं से नहीं मिलेगी। हमने ऐसे बोला कि आज काम रुकाओ, कल हम स्टे कॉफ़ी लेके थाने में पहुँच जाएंगे, उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी वो हो जाएगी।
पुराना रिकॉर्ड दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया, उसके बावजूद भी वो लोग हमें रोक रहे हैं। यहाँ पे खड़े रह के कम से कम 2 घंटे तक उन्होंने काम करवाया है और धमकी दे रहे हैं कि लड़ाई करोगे थाने में जाओ। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक छोटी सी सरकारी जो है अधिकारी की गलती से मैं कहूंगी कि इतना बड़ा बवाल मच चुका। हमेशा मेरी खबरों में आप लोग देखते हैं, मैं आपको जमीनी विवाद अक्सर आप हमारे वैसे तो चैनल पे देखते ही हैं, लेकिन मेरी खबरों के माध्यम से भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ कि हर जगह जो है कलह मची हुई है। फिलहाल तो यही है कि प्रशासन जिससे जो है पीड़ित परिवार मदद की गुहार लगा रहा है, लगातार मदद मांगने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सरकारी जैसे छुट्टी हो जाती है उस दिन तो बल्ले बल्ले हो जाती है लोगों की, वही बल्ले बल्ले वाला हाल हो रखा है कि आज ना तो पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुंच पाएगा क्योंकि संडे है। आज पूरे जो है कहूंगी प्रदेश में कई जगह कार्यक्रम चल रहे हैं, तो उसका हवाला भी जो है प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि हमने लगातार जो है तहसीलदार को, एसडीएम को शिकायतें दी है कि भाई काम हो रहा है, निर्माण कार्य को रुकवाया जाए, शुद्धिकरण की जो अशुद्धिकरण हुआ था उसको शुद्ध किया जाए, क्योंकि कागजों में एक छोटी सी मिस्टेक भी बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। तो उसी का के लिए परिवार बता रहा है। बाकी आप मेरे पीछे का नज़ारा देख ही सकते हैं कि काम चल रहा है, सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त होकर काम कर रहे हैं। खैर प्रशासन से जो है पीड़ित परिवार की गुहार है कि जल्द से जल्द जो है इसका समाधान किया जाए और जल्द से जल्द जो है पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए।